गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे यू के उच्चारण में जो बचे हुए रूल्स थे उसको हम और आसानी से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी रूल में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से यू का क्या क्या उच्चारण होता है उसको हमने क्या पढ़ लिया था। ठीक है, आज कुछ रूल बचे हुए हैं जिसको हम जानेंगे और उसके जो एक्सेप्शन होते हैं एक्सेप्शन को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमने यू का उच्चारण में क्या क्या पढ़ा था। यू को हम क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, यू को हमने बताया था यू को अ भी पढ़ते हैं, इसी यू को क्या पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं, इसी को यो पढ़ते हैं, इसी यू को हम क्या पढ़ते हैं, इसका उच्चारण हम छोटे ऊ में भी करते हैं और बड़े ऊ में, लेकिन इसी यू को हम आ और वाह में पढ़ते हैं। एक कब कंडीशन होगी हम बताएंगे। तो हमने यहाँ तक 4 रूल पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो यू है इसके यू के और भी कौन कौन से उच्चारण होते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि यू को बड़ा ऊ आ या वाह कब पढ़ते हैं, फिर इसके जो एक्सेप्शन होते हैं एक्सेप्शन में भी हम यू को अ पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन को भी हम बहुत अच्छे से जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5। ठीक है, किसी भी चीज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 5, जब किसी भी वर्ड के जब किसी भी वर्ड में यू ई या यू के बाद ई आए तो यू को या यू का कह सकते हैं, यू का उच्चारण बड़े ऊ में किया जाता है। देखिए, सबको कहीं ना कहीं पता होगा कि जो बड़ा ऊ होता है उसका मतलब इसकी मात्रा क्या होती है। तो जो अगर बड़ा ऊ कहीं पे है तो उसकी जो मात्रा होती है इस तरीके से होती है। ठीक है, ये हो गई बड़े ऊ की मात्रा। तो हमने कहा जब किसी भी वर्ड में यू के बाद ए आए तो यू का उच्चारण बड़े ऊ में, ठीक है, बड़े ऊ में किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे हमने एग्जाम्पल देखा BLUE, तो क्या हो जाएगा, हमने बोला कि किसी भी वर्ड में यू के बाद ई आए तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फ्लू। ठीक है, और आपको एक बात बताई गई थी, अगर दो कॉन्सोनेंट, ठीक है, अगर किसी भी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो जो पहला वाला कॉन्सोनेंट होता है उसको हम आधा लिखते हैं या हाफ लिखते हैं। तो हाफ हो गया, इसको हमने पूरा लिखा, और यहाँ पे यू पढ़ेंगे इसको, तो यू की मात्रा, अरे बड़ा ऊ पढ़ेंगे तो ब्लू ऊ। ठीक है, तो ऊ की मात्रा यहाँ पे लग गई। या इसको आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे BLUE। ठीक, हमने कहा कि दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते, पहले वाले को क्या पढ़ते हैं, हाफ पढ़ते हैं, ये आधा ब हो जाएगा। ठीक, ये ल हो जाएगा पूरा, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, इन दोनों को बड़ा ऊ। ठीक, तो बड़ा ऊ जब इसके साथ मिलेगा तो ये अपनी इसको मात्रा दे देगा, तो क्या जाएगा, ब्लू। ब्लू मीन्स क्या होता है, नीला। ठीक है, ब्लू मीन्स क्या होता है, नीला। इस तरीके से हमने क्या किया, सीखा। और भी वर्ड आप लिख सकते हैं, क्लू, CLUE, क्लू। क्लू नहीं कहते, कोई क्लू मिला, कोई सुराग। तो यहाँ पे देखिए इसको हम आधा पढ़ेंगे, ये ल हो गया, क्लू, ये मात्रा हमने लगा दिया बड़ा हो की, क्लू हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चीजों को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकती है, ट्रू भी हो सकता है। हाँ, ट्रू भी लिख सकते हैं हम, TRUE, ट्रू। तो देख लीजिए यहाँ पे, इसको अगर हम लिखेंगे तो ट्रू।
हाँ ऐसे लिख लीजिए ट्रू। ठीक है, इसी पे आपकी र की भी मात्रा होगी और बड़ा ऊ की भी मात्रा होगी। ट्रू, ट्रू मीन्स सत्य। तो इस तरीके से हमने रूल नंबर 5 को जानने का प्रयास किया। ठीक है, कह रहे हैं कि जब किसी भी वर्ड में यू के बाद, अगर आपको यू के बाद क्या देखिए ई, यू के बाद ई आए तो यू का उच्चारण बड़े ऊ में किया जाता है। ठीक है, तो ब्लू, ब्लू में देख लीजिए आप, यू के बाद ई आया है तो इसको क्या पढ़ेंगे ब्लू। ऐसे क्लू है, ट्रू है, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 6। देखिए रूल नंबर 6 में हम जानने का प्रयास करेंगे कि और भी चीजें क्या इसके रूल्स हो सकते हैं, या यू को हम आ या वा कब पढ़ सकते हैं। एक मिनट रुकिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 6। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यू का हम जो उच्चारण कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं, बड़े ऊ में। और बड़े ऊ की अगर आपको मात्रा नहीं पता तो ऐसे इसकी मात्रा होती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 6। कहीं भी अगर आपको दिक्कत होगी तो बिल्कुल आप कमेंट किया करिए, कमेंट करके पूछ लिया करिए। ठीक है, वैसे हम कोशिश करेंगे कि आपको दिक्कत ना हो। चलिए अब हम जानेंगे कि जो यू है, इस यू का उच्चारण, ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं। देखिए एक चीज हमने नहीं बताई लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अभी फिलहाल आप चाहे तो ये भी देख सकते हैं कि अगर किसी भी वर्ड में, ठीक है, आप यहीं पे दोनों देख लीजिए यू ए। ठीक है, किसी भी वर्ड में आपको यू के बाद ए, अगर बीच में या कहीं भी आपको यू के बाद ए दिख रहा है, इसको हम आ भी पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, वा भी पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में यू के बाद ए आए तो यू का उच्चारण आ या वा में करते हैं। कहने का मतलब दोनों में करते हैं, लेकिन आपको वहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि या में हो रहा है या आ में। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, GUARD, इसको क्या पढ़ेंगे, गार्ड। ठीक, कैसे पढ़ते हैं अभी देखिए यहाँ पे, गार्ड मीन्स रक्षक, और क्या होता है, गवावा, GUAVA, गवावा। गवावा मीन्स क्या होता है, अमरूद। ठीक है, गवावा मीन्स क्या जानते हैं हम, अमरूद। तो अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो इस जी को, इस ग को, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ग पढ़ेंगे। इन दोनों को हमने बताया कि आ या वा, तो यहाँ पे आ पढ़ेंगे, गार्ड होता गाव तो पढ़ेंगे नहीं। ठीक, इस पे आ, इन दोनों को आ पढ़ेंगे, और दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए ना। ठीक है, तो जो पहला वाला होता है वो आधा होता है, तो ये क्या होगा, इस पे मात्रा इसकी लग जाएगी आधा, तो ये इसके साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, गार्ड। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, गार्ड मीन्स क्या होता है, रक्षक। गॉड नहीं बोल रहा हूं, गार्ड। ऐसे आप इसको देख सकते हैं, तो इसको हमने पढ़ा ग, इन दोनों को हम क्या पढ़ेंगे, वा, इन दोनों को भी वा, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक, गवावा।
या गवावा आप लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, गवावा। ठीक, गवावा मीन्स क्या होता है, अमरूद। लिख सकते हैं गार्ड मीन्स गार्ड, रक्षक। ठीक, इसकी में हो जाएगा अमरूद। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यू के बाद अगर ए आता है, ठीक है, यू के बाद ए आए तो उसको आप आ या वाह पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने यू के आपको जितने हमने उच्चार होते हैं सब बता दिया। लेकिन अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर यू आर ई दिखे, उसके पहले टी दिखे, तो यू आर ई को तो हम पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा टी आएगा तो चर पढ़ेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे एक चीज और हम जान लेते हैं। चलिए, अगर ये आपको ठीक है समझ में आ गया, इसको आप राइट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 जानेंगे, फिर उसके जो एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन को भी जानेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन क्या चीजें होती हैं। चलिए, अब हम इसको क्या करते हैं, देख करते हैं। देखिए, पहले हम चीजों को सीखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आपको यू आर ए, ठीक है, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर यू आर ए दिखेगा तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, और। लेकिन अगर यू से पहले टिक दिख जाएगा तो क्या पढ़ेंगे, चर। कैसे, आइए देखते हैं। तो आप कह सकते हैं जब किसी भी वर्ड के लास्ट में यू आर ए आए तो उसको अर पढ़ते हैं। लेकिन अगर टी आर ए टी दिखे उसके पहले, तो उसके पहले अगर यू के पहले टी दिखे तो चर पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जब किसी भी वर्ड के अंत में यू आर ई आए तो उसे अर और यदि टी आर यू ई आए तो उसे चर में पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि किसी वर्ड के लास्ट में आएंगे। एक चीज आप और भी सीख सकते हैं, ठीक है, कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर हमारा टी यू आता है तो उसको हम च पढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ड के बीच में, ऐसे कहिए, किसी भी वर्ड के बीच में अगर टी यू आता है च पढ़ते हैं, किसी भी वर्ड के पहले अगर टी यू आता है क्या पढ़ते हैं, ट पढ़ते हैं। ये चीज भी आप जानते रहिए। ठीक है, अगर ये चीज भी आप अच्छे से जानते हैं तो चीजों को बहुत बखूबी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी वर्ड के बीच में टी यू दिखेगा तो च, और पहले दिखेगा तो ट पढ़ते हैं। तो आइए फिलहाल हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जब किसी भी वर्ड के अंत में यू आर ई आए तो उसे अर, और यदि टी आर यू आए तो उसे चर में पढ़ते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एन ए टी यू आर ए, इसको हम पढ़ते हैं नेचर। क्या पढ़ेंगे, नेचर। ये हमारा जगह नेचर। ठीक है, और क्या होता है, नेचर हो गया फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं। कैसे, ठीक है, आइए हम बताते हैं कैसे समझेंगे। FU को हमने पढ़ लिया, फ्यू,
ठीक है, फ्यू हो गया। और हमने बोला था कि अगर बीच में टी आए तो उसे क्या पढ़ेंगे, च, और यू आर ई लास्ट में दिखेगा तो उसको पढ़ेंगे और। अब अ इसके साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, फ्यू, और अ इसके साथ मिलेगा च ही बनेगा, चर, तो क्या हो गया, फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स क्या होता है, भविष्य। नेचर तो आप जानते ही हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने नेचर, फ्यूचर वर्ड को हमने क्या किया, पढ़ लिया। ठीक है, और भी आपके वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्ड आपके, कल्चर हो सकता है, ठीक, कल्चर भी कह सकते हैं, और कैप्चर भी हो सकता है, कैप्चर, TURE, कैप्चर, और लेक्चर। ठीक है, लेक्चर देख लीजिए आप, LECTURE, लेक्चर। तो बस इतना सा आप समझ लीजिए, ठीक है, कि अगर लास्ट में हमारे URE हो या TURE हो, TURE को हम चर में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन URE को हम क्या पढ़ते हैं, अर में उच्चारण करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम चीजों को क्या करते हैं, समझ सकते हैं। अब जो एक्सेप्शन है, यू के उच्चारण में जो एक्सेप्शन है उसको हम जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक, अब हम लोग यू के उच्चारण में जो इसके एक्सेप्शन वर्ड हैं उसको हम क्या करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसे रूल्स हैं जिसको हम क्या कहेंगे, एक्सेप्शन कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो वहां पे हम अ पढ़ते हैं, लेकिन एक बात और भी है कि हम अ तो एक जगह और भी पढ़ते हैं, इसी ध्यान रखिए, एक्सेप्शन में भी अ पढ़ते हैं। ठीक, लेकिन कब पढ़ेंगे, इस चीज को हमको क्या करना है, जानना है। इसके पहले हमने जितने भी आपको रूल्स पढ़ाए, पहले रूल्स में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए आप, जब किसी भी वर्ड में, जब किसी भी वर्ड में यू के बाद आर आए तो उसका उच्चारण अ में किया जाता है, अ में किया जाता है। ठीक है, हमने क्या सीखा कि जब किसी भी वर्ड में यू के बाद आपको आर दिख जाए, ठीक है, आर आए तो उसका उच्चारण हम अ में करते हैं। ठीक है, जैसे कोई वर्ड BURF, ठीक है, इसको आप क्या पढ़ेंगे, अगर इसको आप पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से। हमने कहा कि अगर यू के बाद आपको आर दिखेगा, ठीक है, यू के बाद आर आएगा तो उस कंडीशन में यू का उच्चारण आप क्या करेंगे, अ में करेंगे। और भी आप वर्ड ले सकते हैं, बर्फ तो जानते ही होंगे आप, तो इसको अगर हम लिख के देखें तो BURF, ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब, और इसका उच्चारण हम किस में करेंगे, अ में, क्योंकि इसके बाद आर आया हुआ है। ठीक, और हमने एक बात और बताई थी आपको, हमने कई बार बता चुका हूं कि अगर दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, जो पहला वाला होता है, जो फर्स्ट हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, उसको हम आधा पढ़ते हैं। इसको जब हम आधा पढ़ेंगे, र को जब हम आधा पढ़ेंगे तो जो उसके बाद जो कॉन्सोनेंट होगा उस पर उसकी मात्रा लग जाएगी, इसको हम पढ़ते हैं फ। चलिए, तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो जब ब से अ मिलेगा तो ब हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा क्या फ है, तो फ पे र की मात्रा लगेगी बर्फ, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बर्फ। ठीक, और भी देख सकते हैं HURT, तो यू के बाद आपको आर दिखा, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे ह में। ठीक, यू के बाद आर है तो इस यू को हम क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे,
और ये क्या पढ़ेंगे, दो कांस्टेंट एक साथ है तो पहले वाले को आधा हो गया, आधा हो गया, इसको हम पढ़ेंगे ट, इस टी को हम पढ़ेंगे ट। लेकिन हमने बताया आपको कि टी को कब ट पढ़ते हैं, कब इसको पढ़ते हैं च। तो किसी भी वर्ड के बीच में हमने कहा बीच में आएगा तो क्या पढ़ेंगे, च पढ़ेगा। लेकिन अगर वही टी किसी भी वर्ड के पहले या लास्ट में आएगा तो उसको ट पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो जब ह से अ मिलेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे ह हो जाएगा। ठीक है, अब र हमने बताया दो कॉन्सोनेंट एक साथ होंगे तो पहला वाला क्या होता है, हाफ लिखते हैं, आधा लिखते हैं। तो इसकी मात्रा र की मात्रा 4 होती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमको यहाँ समझना है कौन सी मात्रा लगेगी। ठीक है, तो इसको आप उड़नतुआ र कहते हैं, उस टाइप लग जाएगा। ठीक है, तो हर्ट हो जाएगा। ठीक है, हर्ट मीन्स होता है किसी को चोट पहुंचाना। किसी को अगर आप चोट पहुंचा रहे हैं तो हर्ट कर रहे हैं। ठीक, इस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं। ये हमारे क्या थे, एक्सेप्शन। क्यों एक्सेप्शन थे, क्योंकि हमने एक बार तो यू को पढ़ा, कब पढ़ा कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो वहां पे अ पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि उसी यू को हम अ पढ़ रहे हैं लेकिन अलग तरीके से। रूल हमारे क्या हो जा रहे हैं, चेंज। इसका मतलब कि हमारा जो अ यहाँ पे पढ़ रहे हैं हमारा क्या एक्सेप्शन में है, इसको आप एक्सेप्शन मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सेप्शन के हमने पहले रूल को आपको बता दिया। ठीक है, अब जल्दी से इसको आप क्या कर लीजिए, राइट कर लीजिए। ठीक है, तो जब किसी भी वर्ड में यू के बाद आपको आ रहा है तो उस कंडीशन में आप उसका उच्चारण किसमें करेंगे, अ में। ठीक है, अ में किया जाता है। बी यू आर एफ हो गया। ठीक है, हर्ट हो गया। ऐसे भी बहुत सारे वर्ड आपके हो सकते, कर्ड भी लिख सकते हैं, बर्न भी लिख सकते हैं। आप इसको खुद लिखने का प्रयास करिएगा। बी यू आर एन बर्न, सी यू आर डी कर्ड। ठीक है, बर्न मीन्स होता है कोई जला हुआ या जलना, कर्ड मीन्स जानते ही दही होता है। तो इसको आप खुद लिख के आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, ये दो वर्ड हम दे रहे हैं, आप इसको लिख के कमेंट करिएगा। तो जल्दी से आप राइट कर लीजिए, फिर और भी जो इसके एक्सेप्शन उसको हम बता देते हैं आपको। एक मिनट। आएंगे सब, जल्दी आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ाते हैं आगे। देखिए, यू को और भी हम कहाँ पे अ पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में नहीं चल रहा है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में क्या होता है, अपवाद। एक्सेप्शन में मैंने पहला रूल जान लिया। ठीक है, अब हम जानेंगे रूल नंबर 2 कि यू को ऐसे देखिए, यू को और अ पढ़ने की कंडीशन क्या है और कहां पे हम अ पढ़ सकते हैं। तो रूल नंबर 2 एक्सेप्शन में जानेंगे। देखिए, अगर किसी भी वर्ड के पहले, ठीक है, जब किसी भी वर्ड के पहले आपको यू दिखे, उसके बाद अगर दो कॉन्सोनेंट आते हैं तो उस कंडीशन में यू को अ पढ़ते हैं। हमने 3 रूल जान लिए अ के, कौन कौन से, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा, ठीक है, दो कॉन्सोनेंट होंगे उसके बीच में यू आएगा तब भी उसको अ पढ़ेंगे, और ये पहला हो गया। तो उसके बाद हम जानेंगे कि यू को अ कब पढ़ते हैं, जब यू के बाद आपको आर दिखे, उस कंडीशन में भी यू को हम अ पढ़ते हैं।
और अभी जो हम जानेंगे एक्सेप्शन में, ठीक है, वो हमारे रूल नंबर 2 एक्सेप्शन में है कि यू को अ पढ़ने की कंडीशन क्या है कि यू के बाद अगर दो कॉन्सोनेंट आते हैं, ठीक है, दो कॉन्सोनेंट आते हैं तो उस कंडीशन में भी हम क्या पढ़ेंगे, यू को अ पढ़ेंगे। इस तरीके से यू के 3 रूल पढ़ने के, लेकिन एक हमारा रूल है, बाकी 2 हमारे क्या है, एक्सेप्शन है। तो आइए एक्सेप्शन में जो रूल नंबर 2 है उसको जानते हैं। जब किसी वर्ड के शुरू में यू आए और उसके बाद और उसके बाद दो कॉन्सोनेंट हो तो यू का उच्चारण अ में किया जाता है, किया जाता है। देखिए हमने क्या सीखा कि जब किसी वर्ड के शुरू में अगर आपको कोई भी वर्ड दिखता है, उसमें स्टार्टिंग में अगर यू हो और उसके बाद दो कॉन्सोनेंट हो, तो उस कंडीशन में आप यू का उच्चारण किस में करेंगे, अ में करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि अगर यू हो उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो उसके बाद एक वावेल आ जाए, उस कंडीशन में यू को यू पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए यूनियन, तो यहाँ पे क्या है कि यू के बाद केवल एक कॉन्सोनेंट है, फिर उसके बाद एक वावेल आ गया है, तब वहां पे यू को आप क्या पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे। लेकिन अगर यू के बाद दो, जैसे यू एम बी आर ई डबल एल ए, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यू के बाद आपको दो कॉन्सोनेंट दिखेंगे, ठीक है, दो दिखेंगे, अक्षर और भी वर्ड आएंगे दो। तो जब यू के बाद दो आपको क्या दिखेंगे, कॉन्सोनेंट, इस कंडीशन में इसको आप अ पढ़ेंगे। इसको अगर आप लिखेंगे तो अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख के सीखेंगे। चल रहा है चलिए। जब किसी वर्ड के शुरू में यू आए और उसके बाद दो कॉन्सोनेंट हो तो यू का उच्चारण अ में किया जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे वर्ड, ठीक, यू एम बी आर ई डबल एल ए, इसको हम क्या पढ़ेंगे, अम्ब्रेला पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका उच्चारण क्या होगा, अम्ब्रेला में। और भी आप वर्ड ले सकते हैं, ठीक है, और कोई वर्ड हो सकता है हमारा, और वर्ड ले लीजिए, अंकल, यू एन सी एल ई, अंकल, ठीक है। इसको अगर हम लिखेंगे तो ब्रेला, ठीक। इसको हम क्या लिखेंगे, अंकल। देखिए यहाँ पे यू के बाद आपको दो कॉन्सोनेंट दिख रहे होंगे, दो कॉन्सोनेंट, यहां भी देख लीजिए यू के बाद दो कॉन्सोनेंट दिख रहे होंगे, ठीक है। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं अलग अलग तोड़ के, देख लीजिए यहाँ पे यू एम बी आर ई डबल एल ए, इसको आप बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने बताया दो कॉन्सोनेंट से पहले यू आएगा, अ पढ़ेंगे, ठीक। और इसको हमने आपको बताया था कि दो कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे, पहले वाले को आधा पढ़ते हैं, हाफ पढ़ते हैं, ठीक, आधा म हो जाएगा। एक हमारा क्या लिखा है, ब लिखा है, तो आप यहाँ पे इसको ब लिख दीजिए, ठीक। ये प्लस सिंबल है, ऐसे लिख लीजिए। ये हमने म पढ़ लिया और यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे ब, फिर क्या हमारा र है, ठीक है। और कह रहा है कि फिर क्या है, ए, तो यहाँ पे ए की मात्रा ए, इसको ए पढ़ेंगे यहाँ पे,
फिर क्या है, ल है, और ल पे कौन सी मात्रा, आ की, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक अ, या आ कह सकते हैं, आ की मात्रा है। तो आप ध्यान देंगे तो ये हम अ लिखेंगे, ठीक। दो कॉन्सोनेंट अगर एक साथ होते हैं तो जो दूसरा वाला होता है उस पे जो पहला वाला होता है उसकी मात्रा या उस पे उसके साथ जुड़ जाता है, तो हो जाएगा ब्रे। अब ये देखिए यहाँ भी क्या होगा कि जो बाद वाला है इस पे जुड़ जाएगा, प्रे। अब ए की मात्रा क्या होती है, डबल घुंडी, ठीक है, अम्ब्रे, ल आ जाएगा और ल पे आ की मात्रा, इस तरीके से हो जाएगा अम्ब्रेला, ठीक। इसको से देख लीजिए, UNCLE, इसको हमने पढ़ लिया अ, ठीक। ये अंग की मात्रा कहीं न कहीं है, अंग की मात्रा अंग, ठीक, अंग, और ये क्या है, कल, ठीक है। और लास्ट में हमारा ई आता है तो ई का हमारा होता है नो साउंड, या हम कहते हैं साइलेंट होता है, इसका मतलब ई का उच्चारण नहीं, लास्ट में आएगा तो ई का उच्चारण नहीं, साइलेंट नहीं कहिए आप, लास्ट में अगर ई आता है ई का उच्चारण नहीं होता है। तो ये अंग की मात्रा आप देगा अंग, ठीक है, न, तो कहीं ना कहीं अपनी मात्रा ये दे देगा तो यहाँ पे न कंप्लीट हो जाएगा, अंग कल, ठीक है। या तो ऐसे ही समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही समझ लीजिए, UN को अंकल, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि यू को समझ सकते हैं कि इसका अ में उच्चारण हम कब करते हैं, ठीक है। अगर आपको रूल्स याद रहेंगे तो कहीं भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग एक्सेप्शन की जो लास्ट रूल है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप राइट कर लीजिए, फिर इसको हम क्या करते हैं, इरेज करके आपको लास्ट रूल बता देते हैं आज का। देखिए जो रूल नंबर हमको थर्ड पढ़ना है एक्सेप्शन में, कि यू को यू पढ़ते हैं, यू को यू पढ़ते हैं, ठीक है। यू को हमने रूल में पढ़ा भी, एक्सेप्शन में कैसे यू पढ़ते हैं आइए देखते हैं। जब किसी वर्ड के शुरू में यू आए और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट, आप यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक कॉन्सोनेंट और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो, एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, ऐसे लिखिए, जब किसी वर्ड के शुरू में यू आए और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर छोड़कर एक वावेल दिखे दिखे तो यू का उच्चारण यू में किया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि जब किसी वर्ड के शुरू में यू आए और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर एक वावेल दिखे तो यू का उच्चारण यू में किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने कह दिया यू है, उसके बाद आपको एक कॉन्सोनेंट दिख गया, ठीक, और उसके बाद आपको क्या दिखे, एक वावेल, ठीक है। तो हमने बताया था कि आप किसी भी चीज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, ठीक है, आप हर चीज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक। तो हमने कहा यू हो, यू के बाद हमारा क्या हो, एक कॉन्सोनेंट हो, और उस कॉन्सोनेंट को छोड़ के हमारा क्या देखें, छोड़कर एक वावेल दिखे, और छोड़ देंगे तो आपको क्या दिखेगा, एक वावेल दिखेगा। तो इस कंडीशन में यू का जो उच्चारण है हम क्या करेंगे, यू में, ठीक है। आइए देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे UNION, यूनियन हो गया, ठीक है। UNITY, यूनिटी हो गया। तो आप ध्यान दीजिए कि यू के बाद एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, उसके बाद क्या है, एक हमारा वावेल है। तो इस कंडीशन में इसको क्या पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे, और ये एन, इसको हम पढ़ेंगे न, ठीक है।
इस आई को यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इसका जो उच्चारण हम करेंगे छोटी ई में, और ए दोनों को इसको क्या पढ़ेंगे अ। यहाँ पे जो यू का उच्चारण है, अरे ओ का उच्चारण है अ में, और इसको किस में पढ़ेंगे, न। तो हमारा इस तरीके से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यूनियन। तो ये हमारा हो गया यू, और न पे, ठीक है, ई की मात्रा, छोटी की मात्रा क्या होती है, आगे खड़ी पाई आगे से ऐसे उड़ाते हैं, ठीक है, आगे से ऐसे लगाते हैं तो क्या होता है, छोटी की मात्रा। तो न पे जब हम छोटी की मात्रा यूनियन, ठीक है, यूनियन, अन, यूनियन, ठीक है, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं यूनियन, ठीक, तो आप कर सकते हैं यन में भी कर सकते हो उच्चारण, लेकिन यूनियन, ठीक है, आप इसको अ या ए में कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। अगर इसको देखें तो हमारा क्या लिखा हुआ है, यूनिटी, क्या हमारा यूनिटी है, ठीक। अभी हमारा क्या हो जाएगा, यू हो गया, ठीक, एन आई नी, और एक आ जाएंगे टी, ठीक है, यूनिटी मतलब होता है एकता, ठीक है। इस तरीके से हम यूनियन को भी हमने क्या किया, समझ लिए। आप यूनिक भी कह सकते हैं, हो सकता है यूनिक भी, निकुल हो सकता है, UNIQ, यूनिक नहीं कहते, बहुत ही कोई चीज यूनिक दिख रही, यूनिक मतलब अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत बिल्कुल अलग, ठीक है, उसको हम कहते हैं यूनिक, ठीक। और कोई हो सकता है, यूरिन लिख सकते हैं, यूरिन भी हो सकता है, और ठीक है। अभी फिलहाल तो इतने वर्ड है, लेकिन और भी वर्ड आप खोज के देख सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मुझे इतने वर्ड याद आ रहे हैं, यूरिन भी हो सकता है, यूनिक हो सकता है, यूनिटी हो सकता है, यूनियन है। तो लेकिन आप रूल को ध्यान देंगे तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी रूल में कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के रूल में हमने यू को जान लिए, पूरी तरह से जान लिए। इस तरीके से आपके जो वावेल्स थे, वावेल्स में, ठीक है, जो आपके वावेल थे, वावेल में हमने ए, ई, आई, ओ, यू, इसके क्या उच्चारण होते हैं, क्या इसमें एक्सेप्शन थे, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से जान लिया, ठीक है। सारी चीजों को, ए का उच्चारण का क्या रोल है, ई का, आई का, ओ का, यू का, मतलब ए को क्या क्या पढ़ते हैं, ई को क्या क्या पढ़ते हैं, आई को, ओ को, यू को क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। कि जो लिखा बस वही नहीं पढ़ते, क्या क्या पढ़ते हैं, उसके क्या एक्सेप्शन थे, सब चीजों को मैंने इस वीडियो में अच्छे से आपको बता दिया, ठीक है। यह सारी चीजें आप जान गए। लेकिन ये तो हमारे थे वावेल, इसके बाद हम कॉन्सोनेंट पे चलेंगे। कॉन्सोनेंट में जानेंगे कि किस वर्ड का कौन सा उच्चारण करते हैं या किस वर्ड का उच्चारण नहीं करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे बी, तो बी का केवल क्या उच्चारण होता है, ब में ही करते हैं, ठीक। तो उसको फिलहाल छोड़ देंगे। कॉन्सोनेंट में किस वर्ड का कई उच्चारण होते हैं, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत जल्द ही आपको कॉन्सोनेंट भी खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है, बता दूंगा अच्छे से। और जैसे ही कॉन्सोनेंट बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको साइलेंट वर्ड बता दूंगा। साइलेंट बताने के बाद हम बताएंगे कि बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन की चीजें हैं या कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिसके हम दो साउंड, मतलब कि दो चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे फरान भी होता है, फ भी, फ भी, तो इस तरीके से कुछ चीजें हम जानेंगे। तो इसको आप जानने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इंग्लिश आखिर आई तो आई कहां से, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जानेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है, या जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है ये कैसे आई, ठीक। इसके आने के बाद फिर हम जो जानेंगे कि अल्फाबेट, अल्फाबेट क्या होता है, ठीक है। अल्फाबेट में जो लेटर होते हैं 26 लेटर होते हैं, लेकिन साउंड के अकॉर्डिंग 44 लेटर होते हैं। इस चीज को भी हम बहुत अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को भी जानेंगे हम अच्छे से। जानने के बाद फिर हम लोग आगे की चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक चीज को पढ़ेंगे कि लेटर क्या होता है, लेटर से वर्ड कैसे बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस से पैराग्राफ, पैसेज, स्टोरी, कहानी, कैसे सब चीजें बनती हैं, ठीक है। हर चीज को हम बहुत अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप दूसरे बच्चों तक भी आप शेयर कर दिया करिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो आप और भी बच्चे हैं उनको आप मतलब शेयर कर सकते हैं, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।